इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ब्याज सहित 6 करोड़ 14 लाख रुपए का मुआवजा मिला। जिला कोर्ट द्वारा पहली बार इतनी बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है। दरअसल आज से 4 साल पहले जबलपुर के समीप सिहोरा बाईपास के पास कौसर अली नामक व्यक्ति को एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसमें कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। कौसर अली के परिजनों के द्वारा अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से इंदौर जिला कोर्ट में मोटर दुर्घटना के संबंध में क्लेम के लिए दावा पेश किया गया था। मृतक कौसर अली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे और ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करते थे, जिसको देखते हुए श्रीमान 11वें न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक की बीमा कंपनी को कल 6 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के परिजनों को भुगतान करने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के अनुसार मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इंदौर न्यायालय द्वारा किसी दुर्घटना में इतनी बड़ी राशि का आदेश दिया गया है। वहीं यह प्रकरण लगभग 4 साल कोर्ट में विचाराधीन रहा और अब जिला न्यायालय ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को न्याय दिया है। यह माननीय न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें परिजनों को 4 करोड़ 85 लाख 39 हजार रुपए की राशि, साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज मिलाकर कुल 6 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बीमा कंपनी को भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं। क्या पूरा मामला था, कहाँ ये? मृतक का नाम कौसर अली थे। कौसर अली जी शादी के समारोह में शामिल होकर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वे सिहोरा बाईपास पर पहुंचे थे कि उनकी कार को एक अंध गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक द्वारा मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष हमने क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें मृतक द्वारा कई बिंदुओं पर बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जिसमें मृतक की इनकम जो थी, उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, साथ ही वो माइंस का भी काम करते थे, वह भी प्रमाणित मानी गई। साथ ही इस न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार का बिंदु जो बीमा कंपनी द्वारा मुख्य रूप से उठाया गया था कि बीमा कंपनी को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है, इस बिंदु पे भी माननीय न्यायालय द्वारा उसको स्पष्ट किया गया कि इस माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को सुनवाई करने का अधिकार है। इस न्यायालय के समक्ष वह केस प्रचलन योग्य है। बीमा कंपनी का ऑफिस इंदौर में स्थित है, इस कारण से उस मुकदमे को सुना जा सकता है तथा उस सारे तथ्य को श्रवण करने के पश्चात में सभी बिंदुओं पे सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अपना आदेश दिया गया है। आपकी टीम द्वारा और जो सामने वाला पक्ष था बीमा कंपनी, उनके द्वारा क्या क्या आर्गुमेंट पेश किए? बीमा कंपनी द्वारा मुख्य रूप से तथ्य दिया गया था कि मृतक की आय प्रमाणित नहीं है, मृतक का जो काम है वो प्रमाणित नहीं पाया गया है। साथ ही चूंकि मृतक का जो परिवार है वह पालाचोरई जिला छिंदवाड़ा के निवासी हैं, साथ ही घटना जो है वो भी सिहोरा जिला जबलपुर में घटित हुई है। इस कारण से माननीय न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का ना अधिकार है, ना ही माननीय न्यायालय उसकी आय तथा किसी बिंदु को सुनने का अधिकार नहीं है। किंतु बीमा कंपनी की सारी आपत्तियों को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, जिससे परिजनों को काफ़ी न्याय मिला है और साथ ही परिजनों को आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। इस पूरे प्रकरण में सारे गवाह हुए और सारे ट्रायल में लगभग 4 वर्ष का समय लगा है।